नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं कि सीयूईटी 2024 यूजी वालों की काउंसलिंग किस तरीके से होगी और इनका एडमिशन किस पोर्टल पर होने वाला है, ये बहुत एकदम साफ तौर पे क्लियर हो चुका है। सबसे पहले अगर आप एक नए छात्र हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कवरेज पूरे एडमिशन की आपको हमारे इस चैनल अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे लगातार मिलती रहेगी। तो आप लोग टेलीग्राम का जो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए, जिसका नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस है। दिल्ली विश्वविद्यालय का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जो है CSAS पोर्टल पे होने के बाद अब एकदम साफ तौर पे स्पष्ट हो चुका है कि समर्थ पोर्टल वाली बात जो चल रही थी कि सभी विश्वविद्यालयों की एक कॉमन काउंसलिंग होगी जो समर्थ पोर्टल पर होगी, अब वो तो क्लियर है कि अब वो तो नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना CSAS पोर्टल लॉन्च कर दिया है। यानी कि जैसे पहले काउंसलिंग होती थी वहां की, वैसे अब भी होगी। इसका साफ मतलब यह है कि अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी अपनी अलग से काउंसलिंग करवाएगी, जैसे वो पिछले 2 सालों से करवाती है। इसका मतलब यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा, तो आप सब जितने बच्चे उस फॉर्म को भरेंगे वही एलिजिबल होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक फॉर्म अभी तक नहीं आया है, और जो फॉर्म के आने की संभावना है, ये संभावना जून के फर्स्ट वीक में, यानी कि अब कभी भी आ सकता है, क्योंकि आपका फॉर्म कभी भी आने का मतलब ये है कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने पूरा प्रोसेस को शुरू कर दिया है तो अब एयू भी बहुत देर नहीं करेगी और एयू भी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जल्द ही जारी करेंगे। जैसे ही फॉर्म आ जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन एक बात तो अब स्पष्ट है कि आप सब अपनी कमर को कस लीजिए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि सबसे शानदार विश्वविद्यालय है, यहां पे आने के लिए आप सब बहुत बेताब हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक आप हैं, तो आप लोग अब इसकी तैयारी कर लीजिए। इसके साथ साथ मैंने सेफ स्कोर का डिस्कशन किया है, इसके साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, पिछले साल की कट ऑफ और इस बार का सेफ स्कोर मैंने बताया है, आप लोग उसको देख रहे होंगे। आप लोग लगातार चैनल को स्क्रॉल करते रहिए और देखते रहिए। पहली बात तो आपको भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि लगातार हम लोगों का रिकॉर्ड रहा है कि पूरा एडमिशन का प्रोसेस हम लोग बहुत शानदार तरीके से कवर करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है अभी आने की जो उम्मीद है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगा, यानी कि अब मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट ऑफ वीक में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी हो जाएगा। आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के भरने के बाद आपका CUET 2024 का रिजल्ट आएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तब अपने नंबर को आप काउंट करेंगे, तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग को स्टार्ट करेगी। और अभी आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इंतजार थोड़ा सा अभी चलने वाला है, जब भी फॉर्म आएगा तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन ये वीडियो का मतलब ये था कि अब समर्थ पोर्टल पर काउंसलिंग होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी अपना काम शुरू कर देगी और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने के बाद तुरंत इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जब फॉर्म आएगा तब हम आपको सूचित करेंगे, सारी जानकारी हम आपको देंगे। फॉर्म को कैसे भरें, क्या क्या प्रेफरेंस भरें, क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन पुटअप करें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है, ये मैंने सारी चीजें बता दी हैं। देखिए, काउंसलिंग अलग होती है, रजिस्ट्रेशन अलग होता है। रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने पड़ेंगे, इसमें सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा। लेकिन काउंसलिंग के समय आपको आपके ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका होना जरूरी है, तो आप लोग परेशान मत होइए। एक बात और बता रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जितना भी अफिलिएटेड कॉलेज है उन सब का काउंसलिंग होगा, यानी कि आपको अफिलिएटेड कॉलेज के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप भरेंगे तो उसी से आपकी काउंसलिंग अलग अलग कॉलेज की भी हो जाएगी, तो बहुत परेशान नहीं होना है, आपको लगातार जुड़े रहना है। और एक बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि अब समर्थ पोर्टल पे काउंसलिंग की संभावना ना के बराबर है, और अब यूनिवर्सिटीज अपनी जैसे काउंसलिंग पहले करवाते थे वैसे ही इस बार करवाने की पूरी उम्मीद है। बहुत परेशान मत होइए, एकदम से निश्चिंत रहिए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑप्शन अपने प्रेफरेंस में आप जरूर भरिए, क्योंकि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय होता है। हमारे एलुमनाइज की लिस्ट देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा इतिहास कितना गौरवमयी है। अभी भी कितने जज निकलते हैं, कितने PCS निकलते हैं, सारे के सारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही मैक्सिमम आते हैं।
हम मानते हैं कि बहुत सारी संख्या में नहीं निकलते, लेकिन अभी भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों का। कहीं भी जाएंगे अपनी छाप छोड़ कर आएंगे। देश के कोने कोने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलुमनाई आपको मिलेंगे, देश के हर एक जगह आपको, बाहर की भी देशों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 4 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री, कितने आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने दे दी है। कई फैक्ट्रियां एकदम एक एक हॉस्टल से 20-20, 25-25 आईएएस निकलते थे। इसके साथ साथ हम किसी से कम नहीं है, अभी भी इतने जज निकलते हैं। लिस्ट देखिए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 3-4 नाम जरूर होते। उत्तराखंड में अभी वैकेंसी आई थी, 7 सीट में 4 लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे। पीसीएसजे का रिजल्ट आया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दबदबा हमेशा से कायम था, कायम है और कायम रहेगा। लगातार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले जलवा अपना बिखेरे हैं और ऐसे जलवा बरकरार रखिएगा। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न इसका न उसका न तेरा न मेरा, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबका है, शिखर पे पहुंचा दो इसे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबका है, शिखर पे पहुंचा दो इसे। हम अपने विश्वविद्यालय की बुराई नहीं सुन सकते, समझ रहे हैं ना। बाकी आप लोग एकदम बुलंद रहिए, जल्दी से आइए, आप एडमिशन करवाइए। और विश्वविद्यालय बहुत शानदार है, बहुत गजब का माहौल है पढ़ाई लिखाई का, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बस आपको अच्छा बनना है। आप भले तो जग भला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।